मैं जिस घर में काम करता था, वहां के मालिक ने एक 18 साल की नई नौकरानी को घर पर लाए, जो बहुत ही खूबसूरत थी। रात होती तो मेरी उस पर नियत खराब होने लगती, मगर मैं मालिक के डर से उसे कुछ नहीं करता। मगर एक रात मकान मालिक घर पर नहीं थे। मैंने उसे किचन में बुलाया और खड़े खड़े ही उसके साथ मैंने जब से होश संभाला, खुद को मालिक और मालकिन के घर पर ही पाया था। मेरे माँ बाप दोनों ही उनके बंगले पर काम करते थे और उनके ही घर में रहते थे, इसलिए मेरा बचपन भी उनके बंगले में ही काम करके गुजरा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं ड्राइविंग सीख ली, इसलिए मालकिन की गाड़ी में ड्राइव करता था। एक बार मेरे माँ बाप गांव से आ रहे थे कि एक हादसे में उनका देहांत हो गया। उस वक्त मैं बहुत रोया, क्योंकि मैं अकेला रह गया था। लेकिन मालिक ने मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना। तुम्हारे साथ में भी मालिक और मालकिन को अपना ही समझता था। मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। वह तमाम नौकरों पर बड़ी नज़र रखती थी। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए पूरे दिन नौकरों पर चीखती चिल्लाती नजर रहती थी। छुट्टी वाले दिन जब मलिक घर पर होते तब हमारी जान को सुकून होता था, क्योंकि वह मालकिन से कहते रहते, क्या तुम हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो? वह भी इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया करो। फिर वह हमें इशारे से कहते कि आपने ही सब नौकरों को सिर पर चढ़ा रखा है, अगर मैं ना रहूं तो घर को ये लोग कबाड़ा कर देंगे। मालिक का इशारा मिलते ही हम खुशी से बाहर निकल जाते थे। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम 3 लड़के सबसे पहले बाहर निकलते और 3-4 घंटे बाद घूम घम कर वापस आते थे। मालिक मुस्कुराकर हमसे पूछते, क्यों, मजा आया ना छुट्टी के दिन? खूब एंजॉय किया। मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकिन का तो मुंह हमेशा बिगड़ रहता था। वो घूर घूर कर हमें देखती रहती, कहती थी, कल तुम्हारा मालिक जब ऑफिस चले जाएंगे फिर मैं तुम लोगों को सीधा कर दूंगी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि जब अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ उलट पलट कर रह गया था। मालकिन ने अपने काम के लिए एक बड़ी खूबसूरत 16-17 साल की लड़की रखी हुई थी। घर में माली और चौकीदार हम तीनों ही जवान थे। ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में कदम रख रहा होता है, उसे कुछ चीजों में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही होती है, और वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। जब हम तीनों ने उसे देखा तो हमारे तो होश उड़ गए। हम तीनों ही उस खूबसूरत लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकिन की घूरती नजर ने जैसे हमें होश में लाया था। वह चिल्लाकर कहने लगी, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती? घर की लड़की पर नजर रखते हुए ये सुना था कि हम तीनों घबरा गए। हमने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। ये कहकर हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए। चौकीदार कहने लगा, यार मैंने आज तक कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। माली कहने लगा, सच कह रहे हो, लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भला ये कौन होते हैं इस लड़की को ऐसे वैसे नजरों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? मालकिन को मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा। मालकिन की नौकरानी के लिए तुम ऐसी बातें करते हो। हालांकि मेरी भी उस लड़की पर नियत तो अच्छी नहीं थी, ना ही इरादे अच्छे थे, इसलिए मैंने उससे यह नहीं कहा कि मैं भी उसे ऐसी नज़र से देख रहा था। चौकीदार और माली मेरी इस बात पर बड़ा सा मुंह बनाकर अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मेरी आंखों में तो उसे लड़की का चेहरा ही समा गया था। मैं घर का कोई काम तो नहीं करता था। मालकिन को अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता था, या फिर घर के अंदर छोटे मोटे काम कर लेता। मैंने सोचा कि चलो, मुझे तो वैसे भी घर के अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए बहाने से उसे लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था। मैं जानता था कि इस वक्त मालकिन सो जाती है। मेरी मालकिन दोपहर को जरूर सो रही होती है और शाम को ही उठती है। मैं हॉल में आया तो वह लड़की दूसरी नौकरानी से बड़े रूप जमाते हुए सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकिन ने कहा है कि अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए खबरदार, जो तुमने सफाई में जरा भी सस्ती करने की कोशिश की, अच्छी तरह से घर को चमको। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने इशारे में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके इशारे से मैंने कहा, अगर आपको कोई काम हो तो बता देना, मैं भी घर के छोटे मोटे कमा कर लेता हूँ। मालकिन सो रही थी, इसलिए मेरी बात सुनकर बात कहने लगे, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ, किचन में झूठे बर्तन रखे हैं, आओ पहले बर्तन धो दो। फिर उसने टेबल की तरफ इशारा किया जिस पर सब्जियां पड़ी थी। कहने लगी, इन सब्जियों को काटना है,
फिर उसने किचन की सेल्फ की तरफ इशारा किया, कहने लगी, इसे भी साफ कर दो और जब सारा काम कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। ये कहते हुए वह कमर पर हाथ रखते हुए आराम से वहां से बाहर चली गई। फिलहाल मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन साफ किया, उसके बाद सब्जी भी काट दी। तभी मैंने देखा वह लड़की किचन में बड़ी तेजी से दाखिल हुई। फौरन मेरे हाथ से चाकू ले लिया और कहने लगी, फटाफट से निकलो बाहर, मालकिन आ गई है और किचन में ही आ रही है। मैं तो उसके इस बर्ताव पर घबरा गया था। पता नहीं क्यों उसने मुझे कुर्सी से धक्का दिया, मैं जमीन पर जा गिरा था। वो फटाफट से कुर्सी पर बैठकर सब्जी काटने लगी। मैं भी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि मालकिन किचन में दाखिल हो गई। मुझे जमीन पर बैठे देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहा था कि बाहर जाकर बैठो। मैं अभी कहने ही वाला था कि मैं तो सब्जी काट रहा था। उसे लड़की ने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, इससे पहले कि मैं कुछ बोलता। वह कहने लगी, मालकिन मैं तो कब से इसको कह रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ बाहर जाकर देख लो, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है। कह रहा है अच्छे तरीके से काम करो, मैं देखूंगा कि तुम काम कैसे करती हो। फिर कहने लगी, मैंने अभी ही सारे बर्तन धोए और सब्जी भी काट रही हूँ और यह यहाँ बैठकर देख रहा है कि मैं काम ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। मैं तो उसे लड़की की शक्ल देखता रह गया। अपने हिस्से के सारे काम वह मुझे करव कर मालकिन के सामने क्यों जाहिर कर रही थी, जैसे कि सब उसने ही किया हो और सारा काम मैंने किया था। मैंने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ये लड़की तो अभी मेरे मुझसे बात निकली भी नहीं थी कि मालकिन कहने लगी, तुम कौन होते हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले? आइंदा से अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा, जिस वक्त ये लड़की काम कर रही होती है, तो देखो मैं तुम्हारा क्या हसर करती हूँ। ये कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़ और बुरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी, निकल घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला आया। माली अपना काम करके शाम को वापस चला जाता था। चौकीदार दरवाजे पर बैठा रहता था। बस एक में ही था कि घर के अंदर बाहर चक्कर लगाते रहता हूँ। एक बार मालिक ने मुझे रात को किसी काम से बुलाया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, तुम्हारी मालकिन के साथ वो नई लड़की सोया करेगी। मैंने कहा, भला क्यों? मालिक ने गहरी सांस ली और कहने लगे, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मालकिन की इस घर में बात चलती है, मेरी भला क्या हैसियत है? मालिक उदास सा मुंह बनाकर बोले। मैं मालिक के कहने पर दूध का गिलास देने गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि मालकिन के कमरे से बातें करने की आवाज आ रही थी। ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा, लेकिन जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थे। मैं वहां से बस अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे लगा जो कुछ मैंने सुना है वो सच न हो। उस लड़की का मालकिन के कमरे में सोना मेरी समझ से बाहर था। हालांकि इस लड़की का व्यवहार मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन दिन भर तो मालकिन की कड़ी नज़र मुझ पर होती थी। मैं सोच रहा था कि किस तरह उस लड़की से बात की जाए, क्योंकि रात को भी मालकिन उसे अपने कमरे में सुलाती थी। मैं बार बार ऐसा मौका ढूंढता जिससे कि मेरी उसे लड़की से बात हो जाए और बात बन जाए, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा होने नहीं देगी। एक बार मुझे उसे लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मैं चुपके से हॉल में आया। तमाम नौकर उस वक्त काम करके अपने घर जा चुके थे। वह लड़की किचन में फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं तेजी से चलता हुआ किचन में आ गया, उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। शायद वह अपनी माँ से बात कर रही थी। कहने लगी, सब बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप मेरे लिए परेशान ना हो। उस वक्त उसे लड़की का लहजा बहुत ही धीमा था। वह बड़े मीठे लहजे में बात कर रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में शहद घोल रही थी। बात करके जैसे ही वह पलटी, मुझे टकराते टकराते बची में भी हड़बड़ा गया। मुझे अपने पास में खड़ा देखकर वह कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता बोलो, मालकिन उठ जाएगी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने गुस्से में कमर पर हाथ रखा, जैसे लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देना चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये कहकर मैंने उसके गुलाबी होठों पर एक किस कर लिया। ये सुनते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे उससे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। वह कांपते लहजे में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने अपनी शक्ल आईने में देखा है? इतने में उसकी आवाज सुनकर मालकिन भी किचन में आ गई।
वह मालकिन को मेरी बात बताने लगी। उसके बाद मालकिन ने आव ना देखा ताव और मुझ पर डंडे बरसाने लगी। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकतें करने की। उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने को कहा। मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार ही तो किया था। वह लड़की चाहती तो मुझे इनकार कर देती, लेकिन उसने तो हंगामा ही कर दिया। मैं घर से बाहर निकल आया। मेरे सर और चेहरे पर चोट के निशान देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। मैं सोच चुका था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बल्कि मैंने सारा बचपन यहाँ गुजरा था। मालकिन कैसे ये कर सकती है। मालकिन ने मुझ पर बड़ी इल्जाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह लड़की भी रोते हुए मुझ पर इल्जाम लगाती रही, कहने लगी, इसकी तो नज़र शुरू से ही मुझ पर खराब थी। यह मौके की तलाश में था, कब इस मौका मिले और मेरे साथ गलत करे। हाँ, मौके की तलाश में तो था, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, लेकिन कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन उसने मुझ पर जो इल्जाम लगाया गलत था। मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने अपने कपड़े बैग में डाले और अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए बाहर निकल आया। तभी मालिक की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची। मुझे देखा तो फौरन मालिक गाड़ी से उतर गए। कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं अपने आंसू साफ किया और कहा, बस मेरा यहाँ से दाना पानी खत्म हो गया है। मालिक आपके घर से यह सुना था कि मालिक बिल्कुल उदास होकर कहने लगे, क्या हुआ। मैंने सारी बात मालिक को बता दी। ये भी कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद तुम्हारी मालकिन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, उसे लड़की ने जैसे मुझे पर इल्जाम लगाया है और मालकिन ने भी उसकी बात पर ही भरोसा कर लिया है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं वहाँ से निकालकर एक पार्क में जाकर बैठ गया। काफी देर रोता रहा। मुझे अब उसे लड़की से नफरत सी महसूस होने लगी थी। उसे दिन भी जब मैं कमरे के बाहर पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, तो वह लड़की मालकिन को मालिक के खिलाफ बरका रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मालकिन को तो उसकी बात पर भरोसा था। मैं वही बेंच पर बैठा था कि मेरी पिछली वाले बेंच पर दो लड़के आकर बैठ गए। उन दोनों लड़के ने जो बात की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। कुछ देर तो मैं इस कश्मकश में था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जिस तरह से मालकिन ने मुझे जलील किया था, जी तो चाह रहा था कि उनके हाल पर छोड़ दूं। लेकिन फिर अपने माँ बाप की बात याद आने लगी कि मालिक के नमक का फर्ज निभाना, भले ही तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। तब मैं एक फैसले पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस मलिक के घर आ गया। चौकीदार ने मुझे नहीं रोका, मैं जल्दी से अंदर आ गया। मुझे मालूम था कि मालकिन घर पर नहीं है, फिर मुझे उनके कमरे से कुछ बातें करने की आवाज़ कैसे आ सकती है। मैंने जैसे ही करने का दरवाजा खोला तो सामने मलिक के साथ वह लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक चौंका देने वाली खबर देने आया था, लेकिन खुद चौंक कर रह गया था। मलिक मुझे देखकर कुछ घबरा गए। उसे लड़की का रंग उड़ गया। कहने लगे, तुम तो नौकरी छोड़कर जा चुके थे। मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं आपके घर के बारे में एक ऐसी खबर सुनी कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं आपके घर का नमक खाया है। आपको नुकसान में नहीं देख सकता, मगर यह नहीं जानता था कि यहाँ ये सब देखने को मिलेगा। मेरी बात को समझते हुए मालिक कहने लगे कि मैं इस लड़की से शादी की है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी। ये सिर्फ देखने में ही छोटी लगती है, लेकिन इसकी उम्र 21 साल है। लेकिन तुम्हारे मालकिन के सामने मैंने इसकी उम्र कम बताई, क्योंकि उसे काम करने के लिए छोटी लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगे कि तुम बताओ क्या कहने आए थे। मैंने कहा, जी पार्क में मैं बैठा था, वहाँ पीछे दो लड़के और बैठे थे जो यह बातें कर रहे थे कि आज आपके घर में चोरी करने आएंगे। मैं बस यही बताने आया था। मेरी बात सुनकर मलिक ने फौरन से पुलिस को खबर की और पुलिस ने 2 हवलदार घर की हिफाजत के लिए भेज दिए। लेकिन मैं मालिक की चोरी पकड़ चुका था। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी और कहने लगे कि बस अपनी जुबान बंद रखना, अभी तुम्हारी मालकिन ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, वह खुद ही इस लड़की को अपनी सौतन स्वीकार कर लेगी। मैंने एक ठंडी आह भरी और हाँ में सर हिला दिया। मैंने उस लड़की के लिए अपनी मोहब्बत दिल में ही दबा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।